दोस्तों, आप अपना कोई रोज़गार लगाना चाहते हैं या फिर अपना कोई स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हैं, इसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है और आप लोन लेना चाहते हैं। आपने बहुत सारे बैंकों के चक्कर भी काट लिए, लेकिन अभी तक आपका लोन सैंक्शन नहीं हुआ या फिर महँगी ब्याज दर की वजह से आप लोन नहीं ले पा रहे। तो आज मैं आपको केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ आप 5 लाख से लेके 25 लाख तक के लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ 35% तक की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा यहाँ न्यूनतम ब्याज दर है, यानी ब्याज दर न के बराबर है। और यहाँ पे आपको कोई दस्तावेज और गारंटर भी नहीं चाहिए। आप अपने आधार कार्ड से इस योजना में लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो आपका तुरंत सैंक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करें प्रधानमंत्री पीएमजीपी योजना की। इसमें नव रोजगार सृजन के लिए आपको लोन आवेदन कर सकते हो, यानी यह योजना उन लोगों के लिए है जो नया रोजगार लगाना चाहते हैं, पैसे की जरूरत है, बैंकों में महंगे ब्याज दर की वजह से लोन नहीं ले पा रहे हैं। तो इस योजना के लिए वो लोग आवेदन कर सकते हैं, यहाँ तुरंत लोन दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि यह योजना क्या है, इसमें कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, इसकी क्या पात्रता है, इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, कितना लोन सैंक्शन होगा, कितने % सब्सिडी मिलेगी, साथ ही अगर ब्याज दर है तो वो कितने % है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस इस योजना के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही आप यहाँ ऑनलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो सबसे पहले तो इस योजना के बारे में जान लेते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है, देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निरंतर और स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए इस योजना को सृजित किया गया है। सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के माध्यम से देश में पारंपरिक और भावी कारीगरों, ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं के एक बड़े वर्ग को निरंतर और टिकाऊ रोजगार प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। सूक्ष्म क्षेत्र में उच्च ऋण प्रवाह के लिए वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना है। यानी जो छोटी इकाइयों के लिए जो बैंक लोन देते हैं, उसके लिए पहले एक बहुत बड़ा प्रोसेस हुआ करता था, अब उसको थोड़ा आसान कर दिया गया है, हल्का कर दिया गया है, ताकि कोई भी लोन लेकर अपना रोजगार स्थापित कर सके। अब इस योजना के लिए कौन कौन पात्र है, तो यहाँ लिखा हुआ है 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। 8वीं कक्षा विनिर्माण क्षेत्र में ₹10 लाख से अधिक की परियोजना के लिए पास आवश्यक है। यानी आपका इस योजना के ऋण के लिए 8वीं पास होना आवश्यक है अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का लोन लेना चाहते हो। सेवा क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपए, यानी अगर आप कोई सर्विस देना चाहते हो, सर्विस का काम करना चाहते हो, तो आपके लिए 5 लाख रुपए तक का जो लोन आवेदन करोगे उसके लिए 8वीं पास होना जरूरी है। स्वयं सहायता समूह और धर्मार्थ ट्रस्ट इस योजना के लिए पात्र हैं। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत संस्था जो सोसाइटी है, जैसे स्कूल वगैरह, वो लोग इनके लिए पात्र हैं। उत्पादन आधारित सहकारी समितियां ने, यानी जो लोग प्रोडक्शन का काम करते हैं, वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इस योजना का मुख्य विशेषता क्या है, तो यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में केवाईसी और राज्य केंद्र शासित प्रदेश खादी और वीआई बोर्डों के माध्यम से, और शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से क्रमश केवीआईसी, केवीआईबी, डीआईसी के बीच 30-30-40 के अनुपात में कार्यान्वित होगी। परियोजना की स्थापना के लिए कोई आय सीमा नहीं है। योजना के तहत सहायता केवल स्थापित होने वाली नई इकाइयों के लिए उपलब्ध है, यानी जो लोग नई इकाइयां लगा रहे हैं उन्हीं के लिए योजना है। मौजूदा इकाइयां पहले से किसी भी सरकारी लाभ या लाभ उठा रही हैं, उनके लिए योजना पात्र नहीं है। नकारात्मक सूची में उल्लिखित को छोड़कर कायर आधारित परियोजना सहित कोई भी उद्योग, यानी जो लोग पहले से डिफॉल्ट रहे हैं, जो संस्थाएं डिफॉल्ट रहे, उन लोगों के लिए योजना नहीं है। प्रति व्यक्ति निवेश रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख रुपए और पर्वतीय क्षेत्रों में 1.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति का निवेश इसमें होना चाहिए। अधिकतम परियोजना लागत रुपए 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख है, यानी आप 25 लाख से ज़्यादा के लोन के लिए आवेदन नहीं कर सकते, और अगर आप सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं तो आप 10 लाख से ज़्यादा के लिए आवेदन नहीं कर सकते। संचालन का क्षेत्र कौन कौन सी चीज़ों में आप आवेदन कर सकते हो, केवाईसी अधिनियम के तहत घोषित ग्रामीण क्षेत्र में आप आवेदन कर सकते हो। ग्रामीण क्षेत्र का मतलब या कोई गांव है या फिर कोई रूरल एरिया है जो शहर के बगल है, वहाँ आप आवेदन कर सकते हो। शहरी क्षेत्र में केवल डीआईसी लोग इसके लिए पात्र हैं। अब जो गतिविधि है, जो नकारात्मक सूची है, उसकी यहाँ लिस्ट दी गई है। अब यहाँ मनी मार्जिन की सब्सिडी दी गई है। अगर आप सामान्य श्रेणी में हैं तो आपका 10% होगा, शहरी क्षेत्र में % होगा, और ग्रामीण क्षेत्र में आपको 25% तक की सब्सिडी मिलेगी।
विशेष जन है जो SC/ST के लोग हैं उनको 35% तक की यहाँ सब्सिडी दी जाएगी। PMEGP के तहत ई ट्रैकिंग का काम भी होगा, यानी गवर्नमेंट आपकी जो संस्था है उस पर पूरा ध्यान रखेगी। तो दोस्तों ये तो हो गई इस योजना की पूरी गतिविधियाँ कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी इस योजना के लिए पात्र हैं। अब इस योजना के लिए हमें ऑनलाइन आवेदन करना है, तो इसके लिए हम इसकी वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ पूरा प्रोसेस देखते हैं। तो दोस्तों हम इसकी वेबसाइट पे आ चुके हैं, आपको किसी भी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, आप इस पोर्टल पे आके यहाँ आवेदन कर सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल पोर्ट है। अब जैसे हमने इस पोर्टल को ओपन किया तो हमारे सामने पहला पेज कुछ इस तरह आया। यह लिखा हुआ है PMEGP ई पोर्टल सरकार ने बनाया है। अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। अब सबसे पहला जो ऑप्शन है, अगर आपने कोई नई यूनिट लगाई है तो उसके लिए सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा, तो यहाँ आवेदन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो चुका है, इस फॉर्म को आपको भरना है। काफ़ी आसान सा फॉर्म है, अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको सारी चीज़ें हिंदी में दिखाई दे रही है। आप चाहें तो इसके बारे में यहाँ देख भी सकते हैं कि आपको क्या क्या इसके लिए दस्तावेज चाहिए। तो सबसे पहले लिखा है आधार नंबर, आपको 12 अंकों का आधार नंबर भरना होगा। यह सारे कॉलम की एक एक लिस्ट दी गई है कि आपको क्या क्या चीज़ें भरनी है। तो चलिए जानते हैं इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर डालना है, फिर उसके बाद में जो नामांकन आईडी है 24 अंकों की वो इसमें डाल देनी है। जैसे आप आधार नंबर डालोगे तो आपकी नामांकन आईडी जनरेट हो जाएगी। आपको आवेदक का नाम यहाँ पे डालना है, आप चाहे हिंदी में डाल सकते हैं, हिंदी में डाल सकते हैं। प्रायोजन एजेंसी या प्रायोजक जो एजेंसी है उसके बारे में यहाँ बताना है, तो आप यहाँ से उसके लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। KVIC से ले रहे हैं, KVIB, जो भी आपकी एजेंसी है वो यहाँ सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में आपको राज्य अपना भर देना है, या राज्य का कॉलम आ रहा है। उसके बाद आपको अपना जिला इसमें डाल देना है। प्रायोजक कार्यालय, आपका जो नज़दीकी कार्यालय वो कौन सा आप इसमें भर दें। कानूनी प्रकार या कानूनी आप व्यक्ति हैं तो व्यक्ति डाल दें। अगर आप कोई एजेंसी है एजेंसी डाल दें। आप कोई संस्था है संस्था डाल दें। आपको अपना जो लिंग है वो चुन लेना है। आप मेल है तो मेल डाल दें, फीमेल है तो फीमेल डाल दें। उसके बाद आती है डेट ऑफ बर्थ की, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल दें। और उसके बाद में आपकी आयु आप कैलकुलेट, ये ऑटोमेटिक कर लेगा, इसमें आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सामाजिक श्रेणी आपकी कौन सी है। उसके बाद अगर आप विशेष श्रेणी से आते हो, ST SC वगैरह से आते हो तो आप इसमें सेलेक्ट कर लें। योग्यता, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है वो इसमें डाल दें। फिर दोस्तों आपका पते का आता है कि आपका पता क्या है, जो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है वो क्या है। तो सबसे पहले आपको अपना तालुका, ब्लॉक, जो जिला वगैरह है वो यहाँ से सर्च कर लेना है और यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। ईमेल एड्रेस आपका है तो डाल दें। पैन नंबर आपको डाल देना है। इकाई, जिस जगह आप ये लगा रहे हो, यूनिट लगा रहे हो, उसका स्थान आपको डाल देना है। प्रस्तावित इकाई का पता, अगर आप कहीं पे अभी प्रस्तावित कर रहे हो तो उसका एड्रेस आपको डालना है, उसका पता डालना है, तालुका डालना है, पिन डालें। गतिविधि का प्रकार, यानी आप ये जो यूनिट लगा रहे हो वो किस तरह के काम करेगी, क्या मैन्युफैक्चरिंग करेगी, ये इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको उद्योग की गतिविधि का नाम डाल देना है। आप क्या बनाने जा रहे हो, उत्पाद विवरण में आपको उसके बारे में बता देना है। EBP प्रशिक्षण लिया गया या नहीं लिया गया वो सेलेक्ट कर लें। EBP प्रशिक्षण संस्था का नाम आपको डालना है। परियोजना लागत, परियोजना की लागत कितनी आने वाली है, यानी 10 लाख 15 लाख जो भी आने वाली है वो इसमें डाल दें। प्रथम वित्तीय पोषक बैंक कौन सा है, वो बैंक आप कौन से बैंक से लेना चाहते हैं वो इसमें डाल दें। IFS बैंक कोड डाल दें, शाखा का नाम डाल दें, बैंक का पता डाल दें और जिला डाल दें। उसके बाद दोस्तों आपको वैकल्पिक वित्त पोषण बैंक का नाम डालना है। अगर आपको मान लीजिए कि इस बैंक से नहीं मिल पाता है तो आपको एक अल्टरनेट बैंक का नाम भी डालना होता है। दूसरी फाइनेंसिंग शाखा अगर कोई है वो डाल दें। CGMI का लाभ जानते हैं तो वो डाल दें। आप अपने PMEGP, अपने EGP के बारे में कहाँ से सुना है तो ये आप इसमें डाल दें और यहाँ से इसको सबमिट कर दें। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब यहाँ दोस्तों आपको इस पोर्टल पे लॉगिन करना होता है, तो सबसे पहले आपको अपना जो पहचान है वो इसमें डाल दें और उसके बाद में आपको अपना पासवर्ड डाल देना है और यहाँ लॉगिन कर देना है। आप अपना ईमेल भी डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो डाल दें। और अगर आपने पहले से बनाया हुआ है तो आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पासवर्ड भूल का ऑप्शन आ रहा है, उसको आप देख लें और इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अब हम थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, क्योंकि आपको यहाँ अलग अलग डॉक्यूमेंट्स वगैरह के अलग अलग फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे, तो हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। दोस्तों हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो आता है उन यूनिट्स के लिए जो पहले से लगी हुई हैं और वो लोग ऋण लेना चाहते हैं, पैसे को, कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ आप उसमें अपना फर्स्ट जो लोन है जो चल रहा है उसके बारे में बता दें कि कितने का चल रहा है।
स्टेट डाल दें, डिस्ट्रिक्ट डाल दें, एप्लीकेशन आपकी आईडी है जो लोन की वो डाल दें, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दें, आपका आधार नंबर इसमें डाल दें और पैन कार्ड नंबर डाल दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल में, ये पर्सनल डिटेल का जो ऑप्शन आ रहा है इसमें पर्सनल डिटेल भरनी है। उसके बाद प्रीवियस जो सैंक्शन डिटेल है वो आपको डाल देनी है। अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, अपलोड आपको डॉक्यूमेंट्स करने हैं और उसके बाद में आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो आपका लोन रीप्रोसेस हो जाएगा, आपकी जो यूनिट पहले से लगी हुई है उस पर दोबारा लोन आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको यूनिट लगा रहे हैं, आपको प्रशिक्षण की ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट से प्रशिक्षण लेके कैसे ये यूनिट लगानी है, तो आप यहाँ खाद्य प्रसंस्करण इकाई अगर आप लगाना चाहते हैं तो और उसके प्रशिक्षण के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ये सारी चीज़ें दे देंगे कि आप एफपीआई प्रशिक्षण के लिए क्या क्या आपको लगाना पड़ेगा, उत्पाद विकास और उत्पाद दक्षता, ये सारी चीज़ें आपको ये पूरी चीज़ें बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है। एक पूरी ट्रेनिंग आपको देंगे और उस ट्रेनिंग के तहत आप यहाँ एक सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपको लोन आवेदन के लिए उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। या आपको ये लोग आवास भी देंगे, प्रशिक्षण सामग्री भी देंगे, केवीआईसी द्वारा प्रदान की जाएगी। हाल ही यात्रा का आपको जो आपका आने जाने का खर्चा है वो भी दिया जाएगा। या सारी चीज़ें आप अपने जो नोडल ऑफिस है वहाँ जाके संपर्क कर सकते हैं, या यहाँ पे आप अपना लॉगिन करके आप इस योजना के बारे में और भी जान सकते हैं। या सारी चीज़ें दी गई है कि आपको और क्या क्या करना है। अगर आपको नोडल अधिकारियों की सूची चाहिए वो भी दी जाएगी। अगर आप वीडियो के थ्रू या समझना चाहते हैं तो ये भी आपको समझा देंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है, तो आप इस योजना के बारे में पहले अच्छी तरह से समझ लें और उसके बाद में इसमें आवेदन करें। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम फिर से एक अच्छे टॉपिक पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे दोस्तों।